दोस्तों, आप मुझे यूपीआई कर सकते हैं और इतनी मेहनत करती हूँ, तो आपसे जितना बने उतना कर सकते हैं। मेरा यूपीआई आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और डिस्प्ले पे भी है। चलो, अब स्टोरी एंजॉय करो। खुली छत पर मेरी बीवी। कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वही बाजू में घंटी है, दबा दो। दूसरा काम, अपने सभी दोस्तों साथियों में शेयर कर दो मेरी ये स्टोरीज। तीसरा काम, मुझे जल्दी से पेटीएम या फिर मेरे नंबर पर रिचार्ज कर दो। चौथा और आखिरी काम, स्टोरी पढ़ना हो तो मेरी वेबसाइट पे जाओ और पढ़ो। नमस्ते दोस्तों, मैं कुमार आपके लिए एक नई वाली कहानी लेकर आया हूँ। कई लोग पूछते हैं कि मेरी कहानी सच्ची होती है या कल्पना होती है। दोस्तों, मेरी सभी कहानी एकदम सच्ची घटना पर आधारित होती है। बस उसमें आपकी मस्ती को बढ़ाने के लिए कुछ मसाला डालना चाहता है। ये पिछले साल की बात है। मेरी बेटी की छुट्टियाँ चल रही थी। मेरी बीवी और बेटी मेरी साली के पास मुंबई चले गए। मैं ही घर में अकेला रह गया था। एक हफ्ते के बाद 24 तारीख को हमारी शादी की वर्षगांठ थी। इस वजह से मेरी साली ने मुझसे कहा कि इस बार एनिवर्सरी यहीं मनाएंगे। मैं 23 तारीख को रात वाली ट्रेन पकड़कर 24 को सुबह साली के घर पहुंच गया। मुझसे मिलते ही मेरी वाइफ मुझसे लिपट गई। बेटी भी आकर मेरे गले लग गई। फिर बीवी ने कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, वाटर पार्क जाना है। वाटर पार्क में हम पति पत्नी ने जमकर मस्ती की। शाम 7 बजे घर पहुंचकर हमने केक काटा, फिर खाना खाया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, हम दोनों सोने के लिए टेरेस पर जाएंगे। मैं समझ गया कि आज तो जमकर मज़े होंगे। हम दोनों ने हफ्ते भर से धमाल जो नहीं किया था। हम दोनों बिस्तर लेकर छत पर पहुंच गए। ज़मीन पर बिस्तर डालकर बीवी नीचे चली गई और फिर पानी लेकर आ गई। मैं उसके आने की राह देख रहा था। मैंने देखा वो नाइटी पहनकर आ गई थी। मुझे देखकर उसने पानी की बोतल नीचे रख दी। हम दोनों बैठ के पास में बातें कर रहे थे। मैं भी धीरे धीरे बातें बढ़ाने लगा, अंदर अंदर की बातें भी करने लगा। नहीं, मुझे लगा कि पक्के में वो मान जाएगी, मगर यहाँ तो कुछ उल्टा हुआ। मैंने चेक करने के लिए उससे अंदर की बातें जानने लगा कि इतने दिन क्या किया, कैसे रही। तो वो नीचे मुँह करके बैठी रही। फिर उसकी आवाज़ निकली कि तुम इतने दिन बाद क्यों आते हो, मेरी जान निकल जाती है। तुम ही बताओ कि मैं अब क्या करूं। वो एकदम से बोलने लगी, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने मन में सोचा कि ये तो अब शायद ही मानेगी। फिर मैंने उसकी तरफ प्यार से देखा तो वो भी मुझे प्यार से देखने लगी। मैंने प्यार से बोला, जान मान जाओ ना प्लीज़। वो भी मुझसे प्यारी निगाहों में देख रही थी। मैंने अपने काम को चालू करने लगा। वो बोली, पट्टी ने मुझे आँख मार दी जल्दी से, मतलब वो आई थी तो इस करने ही। ये बात मुझे अब समझ आ गई थी। मैंने उसे आंखें मारकर प्यार से देखा। अगले ही पल मैंने उसका पर्दा खुला और मैंने कुएं का जायज़ा लिया कि कितना क्या पानी भरा हुआ है। वो चांद की रोशनी में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। मैं थोड़ा सा नीचे झुककर गहराई का अंदाज़ा लगाया तो मैंने पाया कि ये कुआं तो कब से खाली नहीं हुआ है। हफ्ते भर से ना मिलने के कारण रॉड की तरह हो गया था। वो काम रही थी, वो छोटे सलीम को नहला रही थी। अगले ही पल कुछ समय नहीं समझ आ रहा था। फिर बीवी ने कहा, आजा मेरे सैया, मुनिया रेडी है। यह कहकर वो स्टेशन पे आ गई। मतलब कि मेरे काम करने का समय आ गया था। फिर क्या था, मैंने हथौड़ा कुएं में 2 हथौड़े पूरा कुआं खोद डाला था। कुछ देर बाद एक महसूस हुआ कि कुएं का पानी कुएं से बाहर होने लगा है और हथौड़ा चलने और भी ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा। बस
ये कारवां कुछ देर तक चलता रहा और फिर क्या, यह भी होना था, वहाँ भी होना था, क्या कुएं का झरना, फिर साफ सफाई, हल्की चांदनी की रोशनी में बैठे रहे थे। सब तरफ शांति का माहौल था, बस हमारी आवाज़ गूंज रही थी। 5 मिनट के बाद वो उठकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा कैसा लगा? उसने हाँफते हुए कहा बहुत अच्छा लगा। हथौड़े ने तो आज पूरे कट्ठे भर दिए थे। आज बहुत खुश हूँ। और दोस्तों, ये कारवां कोई एक बार का नहीं था, ये कई बार हुआ। और फिर इतनी बार के बाद तो कोई अच्छे से अच्छा इंसान भी लुत्फ़ पड़ जाता है, क्योंकि ये सच बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या फिर 10 ही मिनट टिक पाते हैं। और ये बात सही कही है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बात सही है ना। दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। पहला काम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। दूसरा काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वहीं बाजू में एक घंटी है, उसे दबा दो जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बीवी के दबाते हो। तीसरा काम, मुझे पैसों की कमी है, मुझे पेटीएम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पे जाके रिचार्ज करवा दो, वोडाफोन की सिम है। चौथा और आखिरी काम, आप अगर मेरी और कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, SRKStorylover.com, ये है मेरी वेबसाइट। आखिरी में मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, आप सभी को बहुत मज़ा आता है। तो इतने सिंपल ही तो काम करने हैं, आप सभी ये सब कर देवे। धन्यवाद। चलो मैं अब चलती हूँ, मिलूँगी अब मेरी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।